हाय गाइस, दिस इज नाइस शर्मा। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इफ फंक्शन मींस कंडीशनल स्टेटमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इफ लॉजिकल फंक्शन, ये फंक्शन एक लॉजिकल टेस्ट करता है और उसके बेस पर आपका ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करता है। तो जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं, यहाँ पर आपका लॉजिकल टेस्ट एक एक्सप्रेशन होगा जिसकी वैल्यू यानी कि जिसका इवैल्यूएशन ट्रू और फॉल्स होगा। अगर ट्रू है तो फर्स्ट पैरामीटर एक्सेप्ट होगा और अगर फॉल्स है तो आपका सेकंड पैरामीटर। इफ फंक्शन के अंदर हम आपका लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि आपका इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू हम यूज कर सकते हैं। इफ फंक्शन यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करने से पहले हम डेटा चेक करते हैं। हमारे पास आपका कंट्री का आपका लिस्ट है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी सोल्ड है और प्रॉफिट। सबसे पहले देखते हैं कि इफ फंक्शन होता क्या है। ये लॉजिकल फंक्शन है। लॉजिकल फंक्शन में आपका लॉजिकल देन इफ फंक्शन, इफ को हम यहाँ पर टेस्ट करके देख सकते हैं कि इफ कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका लॉजिकल टेस्ट। अगर आपका लॉजिकल टेस्ट का जो आपका रिजल्ट है वो ट्रू है तो फर्स्ट आपका रिजल्ट, अगर आपका फॉल्स है तो सेकंड वाला। सपोज 1 इक्वल टू 1, देन यहाँ पर ए एंड बी, तो आप देखेंगे यहाँ पर इक्वल टू ए, इट मीन्स यहाँ पर ये ट्रू है। अगर सपोज मैं इसको करता हूँ 2, तो आप देखेंगे 1 इक्वल टू 2 यानी कि ये फॉल्स है, तो यानी कि आपका सेकंड पैरामीटर, इसका रेट आपका बी है। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल देखते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर हमारी पहली क्वेरी है, इफ क्वांटिटी सोल्ड लेस देन 100 देन असाइन द स्टेटस लो अदरवाइज हाई। इट मीन्स यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे क्वांटिटी सोल्ड के ऊपर। अगर क्वांटिटी सोल्ड आपका लेस देन 100 है तो स्टेटस होगा हमारा लो अदरवाइज हाई से स्टेटस। देन यहां पर इफ देन से C3 लेस देन 100 देन कॉमा से फर्स्ट पैरामीटर। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है कोर्स के अंदर, देन लो, सेकंड पैरामीटर, देन हाई। तो आप देखते हैं यहां पर हमारा लो आ गया, यानी कि जो हमारा क्वांटिटी सोल्ड है वो हमारा आपका 100 यानी कि लेस देन आपका 100 है। अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे कॉपी पेस्ट करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर 120 यानी कि 120 100 से ज़्यादा है तो यहाँ पर हाई हो गया। तो आपकी दो कंडीशन होगी, हाई या आपका लो। लेकिन हम सपोज एक मल्टीपल रेंज क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि आपकी लेस देन अगर 100 है तो लो, अगर लेस देन 500 है तो मीडियम, और लेस देन 800 है देन हाई, अदरवाइज वेरी हाई। सो इस केस में हम एक आपका नेस्टेड इफ क्रिएट कर सकते हैं। सो उसके लिए तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फर्स्ट पैरामीटर लो यानी कि ट्रू है और फॉल्स है। सो आपको जो आपका फॉल्स पार्ट है यहाँ पर आपको सेकंड इफ कंडीशन यहाँ पर आपको लिखनी है। सो लिखने का तरीका ये है, इफ देन ब्रैकेट क्लोज। सो आपको जो ब्रैकेट मिसमैच है वो कभी नहीं होगा। इफ के अंदर C3 लेस देन से 500 देन मीडियम और देन हाई। सो चेक करते हैं, यहां पर आपका फिर से इस फार्मूला को हम कॉपी करते हैं तो आप देखेंगे 120 ये आपका मीडियम होगा। सपोज इसको हम रेंज को और बढ़ाते हैं यानी कि नेस्टेड इफ एक और देते हैं। सो जो हाई है यानी कि हमारा एल्स पार्ट है, फॉल्स पार्ट है। सो यहां पर फिर से इफ स्टेटमेंट, देन C3 लेस देन 800 देन हाई, अदरवाइज यानी कि फॉल्स वेरी हाई। सो चेक करते हैं तो
तो आप देखेंगे यहाँ पर ये फर्स्ट फार्मूला, फिर से इसको कॉपी को पेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे जो आपका अमाउंट है 800 यानी कि वेरी हाई 20, ये आपका डिफरेंट रेंज के अंदर आपका स्टेटस असाइन हो रहा है और नेस्टेड इफ के साथ में। तो हमने जो फार्मूला क्रिएट किया है वो आपका नेस्टेड इफ कहलाता है, यानी कि इफ का जो पार्ट्स यानी कि इफ का जो एल्स पार्ट होता है यानी कि फॉल्स पार्ट होता है वहां पर आप दूसरा इफ फंक्शन को यानी कि इफ स्टेटमेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेरी चेक करते हैं, असाइन कंट्री कोड एज द फर्स्ट 2 लेटर, यानी कि जो हमारा कंट्री है कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इनका फर्स्ट 2 लेटर हमें एज ए कोड को जनरेट करना है। सो उसके लिए कोड देन इफ A3 इक्वल टू से कनाडा, देन कोड CA, again false part, else part, again if condition A3 equal to say France, then FR, again else part, if condition, then A3 equal to Germany, then code से GE और else यानी कि false, so not available, यानी कि 3 कंट्री का कोड हम जनरेट कर रहे हैं। अगर कोई और कंट्री आता है तो हमारा आएगा नॉट अवेलेबल। सो एग्जीक्यूट करते हैं एंटर की। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कनाडा यानी कि आपका A3 के अंदर कनाडा है तो कोड यहाँ पर C है। सो इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं फार्मूले को। तो आप देख सकते हैं आपका कनाडा के लिए CA, जर्मनी के लिए GE और अगेन CA, फ्रांस के लिए FR, देन GE, और यहाँ पर हमारा नॉट अवेलेबल। मैक्सिको, इसके लिए हमने फार्मूले के अंदर हमने यहाँ पर कोई नेस्टेड इफ के अंदर कंडीशन नहीं लगाई है। सो यहाँ पर अदरवाइज यानी कि NA पास। इसी तरह से आपका यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर NA। और अब चेक करते हैं एंड ऑपरेटर इफ के साथ में। एंड आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, हम चेक करते हैं लॉजिकल देन एंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक विंडो है, लॉजिकल 1, लॉजिकल 2। हम यहाँ पर मैक्सिमम 1 से लेकर 255, जैसे कि आप देखते हैं 1 से लेकर 255 आप लॉजिकल कंडीशन दे सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 1 इक्वल टू 1 तो आंसर आ गया ट्रू। अगर सपोज मैं लिखता हूँ 2 इक्वल टू 3 तो ये हो गया फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपका फॉल्स हो गया। अगर मैं सपोज इसको 2 करता हूँ तो देन ट्रू ट्रू ये ट्रू हो गया। इसी तरह से सपोज 3 इक्वल टू 3 अगेन ट्रू ट्रू ट्रू, देन 3 इक्वल टू 1 ये आपका फॉल्स आ गया। यानी कि एंड के केस में सभी कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, सभी जो हमारा एक्सप्रेशन है उनका इवैल्यूएशन ट्रू होना चाहिए। और अब चेक करते हैं एंड ऑपरेटर इफ के साथ में। जैसे कि हमारा आपका कंडीशन है कि अगर कंट्री आपका कनाडा है और प्रोडक्ट पेन है तो प्रॉफिट परसेंटेज 5%, और अगर कंट्री आपका जर्मनी है प्रोडक्ट पेन है तो प्रॉफिट 3%। सो इफ देन एंड में आपका A3 इक्वल टू से कनाडा, देन B3 इक्वल टू पेन। अगर कंट्री आपका कनाडा है और प्रोडक्ट का पेन है तो देन ट्रू वैल्यू ऑफ इफ स्टेटमेंट से हमें क्या करना है, प्रॉफिट का 5%। सो प्रॉफिट हमारा D के अंदर, सो D 5 मल्टीप्लाई बाई 5% एंड ब्रैकेट देन डिवाइड बाई 100, अदरवाइज 0। सो यहाँ पर एक कंडीशन आपकी अगर कंट्री कनाडा है और प्रोडक्ट पेन है तो आपका प्रॉफिट का 5%। अगर हम फार्मूला कॉपी करते हैं तो आप देखोगे केवल आपका 2 रो ऐसी हैं जहाँ पर कनाडा और पेन है तो वहाँ पर आपका 5%, अदरवाइज सब जगह आपका 0 आ गया। इसको हम एक्सटेंड करते हैं 0 की बजाय इफ नाउ A3 इक्वल टू
जर्मनी, यानी कंट्री इक्वल टू जर्मनी, देन कॉमा B3 इक्वल टू से पेन। तो उस केस में हमारा यानी कि ट्रू केस D3 मल्टीप्लाई बाई 3% एंड डिवाइड बाई 100, अदरवाइज 0। चेक करते हैं, फार्मूला कॉपी करते हैं और राइट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारा कंट्री कनाडा है, पेन है यानी कि 5%, जर्मनी पेन यहाँ पर ये 3%, 6-7 का 3%, और अगेन कनाडा पेन। बाकी कोई भी कंडीशन हमारी मैच नहीं हो रही है कंट्री और प्रोडक्ट के हिसाब से, इसलिए यहाँ पर 0-0 है। सो इस तरह से हम एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं इफ के साथ में। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द इफ फंक्शन इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।